महाराज, अपने हिंदू धर्म में 4 रात्रि ऐसी आती हैं जिसमें सोना निषेध माना गया है। सबसे पहले जो रात्रि आती है वो जन्माष्टमी की रात्रि है, जिस दिन हमारे कन्हैया का जन्म उत्सव होता है। उस दिन हमें सोना नहीं चाहिए। उस दिन पूरी रात्रि को हमें लाला के आने का इंतजार करना चाहिए। जब रात्रि के 12 बजते हैं हमारा लाला आता है। उसके बाद भजन पूजन करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। दूसरी जो रात्रि आती है, जो शरद पूर्णिमा आती है ना, उस रात्रि को सोना निषेध माना गया है। उस रात्रि को हमारा नटखट नंदलाल गोपियों के साथ रासलीला करता है। जब हमारा कन्हैया ही नहीं सोएगा तो हम कैसे सो जाएंगे। उस रात्रि को सोना निषेध माना गया है। तीसरी जो रात्रि है वो देवउठनी एकादशी की है। उस दिन सोना निषेध माना गया है। हमारे देवता 6 महीने सोने के बाद देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। उस दिन हमें उनका स्वागत करना चाहिए, भजन पूजन करना चाहिए। उस रात्रि को सोना निषेध माना गया है। चौथी जो रात्रि है वो विशेष है। क्यों? दीपावली की रात्रि को सोना निषेध माना गया है। दीपावली की रात्रि को जब माता लक्ष्मी अपने घर आती हैं, महाराज, जब कोई मेहमान अपने घर आता है, जब अपने घर कोई मेहमान आता है और अपने घर के लोग सोते हुए मिले तो उस मेहमान क्या सोचेगा? वो दरवाजे से ही वापस हो जाएगा। जब दीपावली की रात्रि को माता लक्ष्मी आती हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए, भजन पूजन करना चाहिए। और सबसे बड़ा एक उपाय बता देते हैं, अगर आप लोग कर सको तो। दीपावली के दिन बहुत से ऐसे उपाय हैं जिसके करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जिसके घर में माता लक्ष्मी रुकती नहीं है, जिसका कारोबार नहीं चलता, पैसा आता तो जरूर है लेकिन रुकता नहीं है, जैसा आया वैसा ही चला गया। दीपावली के रात्रि के दिन एक उपाय कर सकते हैं आप लोग। एक श्रीफल लें। श्रीफल ले जाकर जो दीपावली की रात्रि है ना, उसके एक दिन पहले एक श्रीफल लें। उस श्रीफल को रात्रि में, दीपावली की रात्रि से एक दिन पहले जो रात्रि पड़ेगी, उसको श्रीफल ले जाकर किसी नदी सरोवर में कलावा बांधकर पूरी रात्रि भर उस श्रीफल को उस सरोवर में ऐसे रखें जो पूरी रात उस सरोवर में डूबा रहे, कहीं बहे ना। आपको ही पता होना चाहिए कि हमारा नारियल यहां पर रखा है। जिस दिन दीपावली है उस दिन सुबह से आपको कोई देखे ना, आप जाएं
जहां आपने नारियल रखा है, सबसे पहले तो वरुण भगवान को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद उस नारियल को स्नान ध्यान करके उस नारियल को घर में वापस ले आएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब नारियल लाते टाइम आपको लौट के नहीं देखना है, पीछे नहीं देखना है। आप सीधे आए, अपने पूजा घर में उस नारियल को रख दें। जब रात्रि में माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उसी टाइम उसी नारियल का एक कलश बनाएं। नारियल का पंचामृत गंगा जल से अभिषेक करें। हल्दी चावल रोली इत्यादि से पूजन करें। उसके बाद अगर किसी को श्री सूक्त आता है तो 108 बार श्री सूक्त के पाठ करें। अगर किसी को श्री सूक्त नहीं आता है तो माता लक्ष्मी के नाम से अर्चन कर दें। 108 बार अर्चन कर दें रक्त पुष्प से। उसके बाद जो सुबह आती है, पूरे 1 साल के लिए उस नारियल का कलश जो बनाया था, उसी नारियल के कलश को अपने पूजा घर में रख दें और नित्य प्रतिदिन पूजन करें। अगरबत्ती धूप से हर दिन प्रणाम करें। यही प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी हमारे घर में अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसे ही हर दिन करते रहने। हमारा मानना है, हमने इस उपाय को किया है। हम जब कोई बात कहते हैं तो प्रमाण के साथ कहते हैं। हमारा मानना यह है कि जो आपका किसी के ऊपर कर्ज है, घर में लक्ष्मी नहीं रुकती, 1 साल नहीं आ पाएगा, उसी दीपावली नहीं आ पाएगी, अगली दीपावली आपके सारे कार्य बनने लगेंगे, आपके घर में लक्ष्मी रुकने लगेंगी। दीपावली की रात्रि को भी सोना निषेध माना गया है। बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय।